डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा कौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र इतिहास आप जी श्रवण कर रहे थे। प्रसंग चल रहा सी देवलूत दा। राक्ष देवलूत ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे अगे सुक्का सीधा रखा है ते अर्ज की है कि हे सच्चे पातशाह, तुसी भोजन नूं तैयार करके छको ताकि मेरी शरधा पूर्ण हो सके। कल इत्थे तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। शुभ उपदेश जले हो हमारा, असन करें तब अंगीकारा। जदों देवलूत ने इस तरह की अर्ज की ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि जे साडा चंगा उपदेश तू धारण करेगा ते तां असीं तेरा जिहड़ा भोजन है ना उस नूं अंगीकार करांगे, स्वीकार करांगे। यो नहीं तुमरो खाए कदापि, हो सब जीवन के संतापी। इस तरीके दे नाल असीं तेरा दिता होया कदे भी नहीं खावांगे, क्योंकि तू जीवां नूं मारदा है, तू जीव घात करदा है। देवलूत कह जेह बिद कह हो, श्री प्रभु जी तिस बिद में रहे हो। देवलूत ने हाथ जोड़ के अर्ज की है कि जिस तरीके दे नाल तुसीं आखोगे मैं उसे तरीके दे नाल सारा कुछ करांगा। सच्चे पातशाह जिवें हुक्म करोगे मैं उवें चलांगा। करो आप उपदेश जोई, सुन कर करो कृत मैं सोई। जेड़ा तुसी मैनू उपदेश दिओगे मैं उसे ही उपदेश दा धारनी होवांगा। मैं सुनांगा तुहाडे उपदेश नू और उसे तरह मनांगा। पाय अनुसार पिख्यो गुण खानी, को मत कदन को बोले बानी। जदों इस तरीके दे नाल गुणां दी खान सतगुरां ने देखिया कि राक्ष देवलूत हुण मेरे अनुसारी हो गया, मेरे हुक्म दे विच चलना चाहुंदा है, उस वेले उस दी खोटी बुद्धि नूं दूर करन दे वास्ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने यह हुक्म कीता। गुरु जी कहंदे ने प्रथम तजो आमिक को खाना, करो जास हित जीवन हाना। सारियां तो पहला ये जिहड़ा मांस दा खाना है इस नूं छड्ड दे। मांस दे खाने दे वास्ते मानो कि जीवां दा घात करदा है, जीवां नूं मारदा है। सिमरो बहुर नाम सुख पाई, द्वैलोकन जो होत सहाई। गुरु जी कहंदे ने पहला ते साडा ये हुक्म है कि जीवां नूं मारना छड्ड दे ते मांस दा खाना छड्ड दे। ते दूसरा नाम जिहड़ा सुखां दा दान देण वाला है उस दा सिमरन कर, उस दा जाप कर। ये जिहड़ा नाम है ना दोवां लोकां दे विच सहायता करन वाला है। चिरंकाल पा तुम कुल माही,
ਭਇਓ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਮੁਖ ਤਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਵਲੋਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦ્વੈ ਲੋਕਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਰਾਖੀ ਚਲੀ ਜਾਤ ਅੱਜ ਹੁਣ ਲੋ ਸਾਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੈਂਤ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਨਾਖਸ਼ ਪਿਤ ਬਹੁ ਦੁਖ ਦੀਨੋ ਤਦ ਪ੍ਰਨਾਮ ਕੋ ਤਜੈ ਨਾ ਕੀਨੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ, ਪਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਈ ਪਿਖੋ ਬਭੀਖਣ ਹੈ ਅਬ ਤਾਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਵੀਖਣ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। तेह को प्रात हो तो जग रावण हन्यो सो राम चंद जस पावन। रावण जिहड़ा के भविखण दा भरा सी, उस नूं रामचंद्र भगवान ने मारिया। अपनो भगत भविखण जाना लंक राज दे अमर कराना। रावण नूं मार के भगवान रामचंद्र जी ने अपना भगत जानिया भविखण नूं ते लंका दा राज उस नूं बख्श दिता। तिन की दिश देखो बेदनी की तुम भी करो भावना जी की। इस तरह दे प्रमाण दे के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने तू प्रहलाद दी भावना नूं देख, दूसरे पासे भविखण दी भावना नूं देख ते जिस तरह उन्हां ने कीता सी तू भी उसे तरीके दे नाल कर और अपने मन दे विच प्रतीत रख। केह अग तेरा खश तन पाए अब को कर्म जे ले हो कमाए। सतगुरु जी कहंदे ने कि किसे वड्डे पाप दा तेनू ये फल मिलिया कि तेनू राक्ष दी जून मिली है, पर इस राक्ष दी जूने दे विच भी जे खोटे कर्म करेगा पावो नरक जाए दुख पारे, ते फिर तेनू नरकां दे विच जाना पवेगा। नरकां दे जिहड़े दुख ने ਉਹ तेनू भोगने पैणगे, तेह ते कोई ना सके उबारे। एक गल नू याद रख लै, उस जगह ते तेरी किसे ने कोई रखिया नहीं कर सकनी। ताजो तामसी ब्रित दुखारी करो भगत कर तार सुखारी। जिहड़ी तामसी बिरती है, जिहड़ी तमोगुणी दी बिरती है, इस नूं हुण तों छड्ड ते करतार दी परमेश्वर दी जिहड़ी सुख वाली भगती है उस नूं प्रवान कर। सुनत श्रोण हो मैं तज बोला अब हो तुम अनसार अडोला। जदों सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा उपदेश लिया है देवलूत राक्ष ने, उस वेले अपनी हौमे नूं हंकार नूं छड्ड के कहंदा है, हे सच्चे पातशाह मैं अडोल तुहाडे हुण अनुसार हो गया। दर्शन करत पाप मत भागी सुन कै बचन नाम लिव लागे। कहन लगा कि तुहाडे दर्शन करन दे नाल मेरी जिहड़ी पापां वाली मत सी वो दूर हो गई है। तुहाडे उपदेशां नूं बचनां नूं सुन के हुण मेरी जिहड़ी सुरती है वो नाम दे नाल जुड़ गई।
तुमरे चरणन मन अनुरागा, पायो आज मैं हो वड भागा। कहंदा है देवलोत के गरीब नवाज तुहाडे चरणां दे नाल मेरे मन दी प्रीति बज गई है और मैं अज वड्डे भागां वाला अपने आप नूं समझ रहे। सुनिए श्री अंगद मुझ ताई, असन करन गुर गिराया लाई। हुण भाई बाला जी कहंदे ने कि हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी सुनो। उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने मैनू हुक्म कीता कि सुक्का सीधा इसने जड़ा मत्था टेकिया है उसदा तू भोजन तैयार कर। तेह छिन कीन आहार त्यारा, अचवन लगे रूप करतारा। भाई बाला जी कहंदे ने फिर मैं भोजन नू तैयार कीता, खाने नू तैयार कीता, सतगुरां दे अगे रखिया ते जिहड़े करतार दा परमेश्वर दा रूप सतगुरु ने वो भोजन छकन लगे। राखश राज सचवन जलीने, बैस्यो पास तहां रस पीने। जदों सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी भोजन छक रहे सन उस वेले राक्षसां दा राजा देवलोत ते उस दा मंत्री सतगुरां दे लागे बड़े ही रस दे विच भेजे होए बैठे सन। अरद खाए दीनो तिन ताई, आय समान लीन मुख पाई। जदों सतगुरां ने अद्धा भोजन छक लिया ते अद्धा रह गया, ਉਹ ਜਿਹੜਾ बचिया होया अद्धा भोजन सी ਉਹ सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने देवलूत नूं ते उस दे वजीर नूं दे दिता कि इहनूं तुसीं छक लो। उस वेले सतगुरां दे हुक्म नूं मन के उन्हां दोवां ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा सीत प्रसाद छकिया। खावत ही खुल गए कपाटा, चिरंकाल प्रम परदा पाटा। जदों ही सतगुरां दे सीत प्रसाद नूं दोवां ने छकिया उसे वेले कवि जी कहंदे ने कि मानो भ्रम दे जिहड़े परदे सी ਉਹ पाट गए ते उन्हां दे ज्ञान दे कपाट खुल गए। मुक्त योग होएगे तेह काला, एक मंत्री पुन दुतिया पवाला। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहंदे ने कि मुक्ति दे अधिकारी बन गए ने दोवें दे दोवें, एक राजा राक्षसां दा देवलोत ते दूसरा उसदा मंत्री। के तक दिन रहे तहां गोसाई, गुर सिखी की रीत चलाई। इस तरीके दे नाल बहुत सारे दिन सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उथे रहे ने, उथे टिके ने ते गुरु दी सिक्खी दी रीत नूं सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने बहुत वधाया। सब राखश को नाम जपायो, आमख खान तिनै तजवायो। उस टापू दे विच जिन्ने भी राक्षस रहिंदे सन सारियां तो सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने नाम जपवाया ते जिहड़ा मांस खांदे सन उस मांस दे खाने नूं छुड़वा दिता। जी अकात की बाण बिसारी, सत संगत कर ही सुख बारी। जिहड़ी जीवां नूं मारन दी वादी सी ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ दूर कर दिती है और जिहड़ी चंगी सत संगत है ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ प्रचार कीता। पे त्यार जब चलने हेता, भनत पाए बेदी कुल केता। जदों सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उथों अगे जान लगे और उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उस देवलोत नूं इस तरह हुक्म कीता। कहंदे ने सुदर सैन जो भूप महाना, देवलोत मानो तिह आना। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि जो राजा सुदर सैन है वो सारियां तो वड्डा राजा है, ये असीं उस नूं वरदान दे के आए हां। इस करके कहंदे ने हे देवलोत तू उस सुदर सैन दी ईन नूं मन लै। हिंसा नहीं जीव की कीजै, सतगुर जाप जपो दुख चीजै।
इस तो इलावा किसी भी जीव दे उत्ते हिंसा नहीं करनी, किसी भी जीव नूं मारना नहीं है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने नाम दा जाप करना है। हे राजा देवलोत, जेकर इस तरह करेगा ते तेरे सारे ही दुख खत्म हो जाएंगे। देवलूत बोलियो तबै मुझ ते उत्तम तूर, शकत नहीं तृण तोर हों सुनिए हे जग मूर। देवलूत ने हथ जोड़ के अर्ज की है कि सच्चे पातशाह तुहाडी ते तुहाडे दासां दी मेरे तो उत्तम धूड़ी है, चरना दी धूल है। सच्चे पातशाह तिरण तोड़न की शक्ति नहीं। सच्चे पातशाह हुण ते मेरे विच एक तीला तोड़न दी भी शक्ति नहीं है। कहण तो भाव है कि आग्या तो बिना मैं एक तीला भी तोड़ नहीं सकदा, जिद्दां हुक्म करोगे मैं उसे तरह करांगा। रावर की आयस तार सीसा, सोदर सैन अब पा मम ईशा। कहंदा कि तुहाडे हुक्म दे मैं हुण सार हो गया हाँ, तुहाडे हुक्म नूं अपने सिर दे उत्ते मैं प्रवान करदा हाँ, और मैं अज तो ही इस गल नूं स्वीकार करदा हाँ कि राजा सुदर सैन अज तो मेरा मालक हो गया और मैं उसदा दास बन गया। गमन समय राखश मिल सारे, श्री गुर के पद कमल जुहारे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इस तो बाद सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उथों अगे जाण दे वास्ते तैयार होए ने। जदों सतगुरु जी जा रहे सन उस वेले सारे दे सारे राक्षस मिल के उत्थे पहुंचे ने ते सारियां ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे उत्ते नमस्कार कीती। श्री नानक नामू, सिमरन करन लगे अबीरामू। श्री नानक इस तरह दे नाम नू सिमरन करते ने, इस तरह दे नाम नू याद करते ने, और दूसरा जिहड़ा नाम है सोना उसका जाप करते ने। क्योंकि सिमरन दे विच ते जपण दे विच अंतर है। मैं अगे भी एक दिन अर्ज कीती सी कि सिमरन दा भाव हुंदा है किसे नू याद करना, जपण दा भाव हुंदा है जिहड़ा तुसीं नाम जप रहे। बेदा होए गमने गुण खानी, कित अवनी कित सागर पानी। इसे तरीके दे नाल सतगुरु जी गुणा दे खान उथों विदा होए ने, किते पद्धरी धरती आ जांदी है ते किते सागर दा समुंदर दा पानी आ जांदा है। ना ते सागर दा पानी सतगुरां नू रोक सकदा है ते ना ही जंगलां दी धरती या पद्धरी समतल धरती रोक सकदी है। कहण तो भाव है कि सतगुरु जी पानी ते उसे तरीके दे नाल चलदे ने जिस तरह पद्धरी ते साफ धरती होवे। चले जाहे एक सारे आगारी, आए गयो कानन तब पारी। इसे तरीके दे नाल एक सार लगातार सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी चलते गए। चलदियां चलदियां कवि जी कहते हैं कि बहुत वड्डा एक जंगल आ गया। फूल फलन सो पूरन रूरा, कित दूर लो दीसत पूरा। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਸੀ ਉਹ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜੰਗਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ ਮਝਾਰਾ, ਦੇਖੀ ਬਣ ਮਾਨਸ ਕੀ ਡਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਣ ਮਾਨਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੰਘ ਗਈ। ਬਾਂਦਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣ ਮਾਨਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਹੈ ਨਰਮ ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਰੋਂਗੋ ਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਦਮੀ ਵਾਂਗੂ ਖਲੋ ਕੇ ਬਣ ਮਾਨਸ ਤੁਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸਮਝ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਣ ਮਾਨਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ।
बन मानस, बन तो भाव है जंगल ते मानस तो भाव है मनुख। जिहड़ा मनुख जंगल दे विच इसे तरह रहिंदा है उहनूं कहंदे ने बन मानस। और जिहड़े अजकल दे साइंसदान ने ਉਹ ਤੇ इत्थों तक कहते ने कि जिहड़ा मनुख है ये बांदरां दी एक सुधरी हुई नस्ल है, कि मनुख पहला बांदर ही हुंदे सन, जिहड़ी नस्ल सुधर के बनी है ਉਹੀ मनुख बने। सो मेरा सिर्फ कहण तो भाव ਇਹ ਸੀ कि कवि जी कहते ने बन मानसां दी डाल सतगुरां दे लागियों लंघी। बाल बेसाल दिगंबर अंगा रूप भयानक मेचक रंगा। उन्हां बन मानसां दे जिहड़े वाल ने वो बड़े लम्मे लम्मे सन और कहंदे ने दिगंबर अंगा। दिग अंबर, दिग तो भाव है दिशा और अंबर तो भाव है कपड़े, भाव के दिशा दे ही कपड़े सन। कहण तो भाव है बिल्कुल वो नगन सन। रूप भयानक मेचक रंगा, उन्हां दे बड़े भयानक जे डरावने जे मूंह सन ते सारियां दे काले रंग सन। पशु समान क्रिया जिन केरी मरदाने सो डार जो हेरी। उन्हां सारियां दी जिहड़ी क्रिया सी वो पशुआं वर्गी सी, डंगरां वर्गी सी ते मरदाने ने उस डार नूं वेखिया। पै कर प्रभ सो गिराया लाई बन में क्या यह बड़ी बलाई। मरदाना बन मानसां दी डार नूं देख के डर गया ते डर दे नाल सच्चे पातशाह जी नूं कहंदा सच्चे पातशाह बन में ये क्या वड्डी बलाई। सच्चे पातशाह जंगल दे विच ये किहड़ियां वड्डियां बलावां तुरियां फिरदियां। इन ते मोको लगे आतंका सुन बोले सिरी बदन मयंका। मरदाना कहंदा सच्चे पातशाह ये किहड़ियां वड्डियां बलावां ने, मैनू देख के इन्हां तो डर लगदा है। उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जिन्हां दा मुखड़ा चंद्रमा वर्गा है उन्हां ने बचन कीता। बन मानस इस को पहचानो क्यों हिरदे डर तुझने मानो। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने मरदानिया इन्हां तो डरन दी लोड़ नहीं है, इन्हां नूं कहंदे ने बन मानस। ये बहुत सारे बन मानसां दी डर है। गुरु जी कहंदे ने इन्हां तो डरन दी की लोड़ है, इन्हां तो डरना नहीं चाहिए। हमें बिलोका तिनने जब ही भाग चले डर कै और सब ही। हुण भाई बाला जी सुना रहे ने साखी, कहंदे ने हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी जदों ही उन्हां बन मानसां ने सानू देखिया ते साडे तो डर के वो छेती दे नाल दौड़ उठे। रहे एक ठांडा ते थाई और गए सब दूर पलाई। सारे दे सारे बन मानस साडे तो डर के दौड़ गए ते कहंदे ने उन्हां दे विचों जिहड़ा एक बन मानस सी उत्थे ही खड़ा रहा, वो नहीं दौड़िया। मैं बूझियो तब तिह के साथा को है तू कहिए निज गाथा। भाई बाला जी कहंदे ने जदों एक बन मानस ना दौड़िया उत्थे खलोता रहा ते मैं फिर उस बन मानस नूं सवाल कीता तू कौन है, अपनी गाथा नूं बयान कर। सुनते ऊंचे चीक पुकारी लखी न पशु समान उचारी। भाई बाला जी कहंदे ने जदों मैं उसनूं पुछया तू कौन है, अपनी बिरथा नूं सुना। उस वेले उस बन मानस ने बड़ी उच्ची सारी एक चीक मारी। भाई बाला जी कहंदे ने असीं समझ ना सके वो पशुआं वर्गी उसने एक चीक मारी। बूझे मैं तब ही गुण ऐना क्यों नहीं ये बोलत शुभ बैना। मेरे सवाल दे जवाब दे विच उस बन मानस ने चीक मारी। भाई बाला जी कहंदे ने कि मैं सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं पुछया कि हे गरीबन आवाज क्यों नहीं ये बोलत शुभ बैना। सच्चे पातशाह साडे वांगू ये क्यों नहीं चंगी बोली बोल दे। मानख से इनके सर बंगा हमको पिख पागे डर संगा। बाले ने आख्या कि सच्चे पातशाह साडे वांगू क्यों नहीं बोलदे, इन्हां दे शरीर ते अंग सारे साडे वर्गे ने पर सानू देख के बहुते सारे दौड़ गए ने ते जिहड़ा ये खलोता रहा है
ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਿ ਬੈਨੀਨ ਐਸੇ, ਨਹੀਂ ਪੰਤ ਮਾਨੁਖ ਬਚ ਜੈਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਸ਼ੂ ਸਮਾਨ ਅਹੈ ਅਣਜਾਣੇ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਕਸ਼ਕ ਹੋਸ਼ ਸਰਸਾਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਡੰਗਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਰਗੇ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਕਸ਼ਕ ਹੋਸ਼ ਸਰਸਾਨੇ। ਪਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਉੱਚੀ। ਰਹਿਓ ਏਕ ਠਾਂਡਾ ਤਹਿ ਜੋ, ਬਨ ਮੇ ਲੈਣ ਗਇਓ ਫਲ ਸੋ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਮਾਨਸ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਦਰ ਰਸਾਲ ਦੇਖ ਕਰ ਆਨੇ, ਹਮ ਤੇ ਦੂਰ ਧਰੇ ਡਰ ਮਾਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਸਵਾਦਮਈ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਫਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਹੁਰੋ ਸੋ ਪੀ ਗਇਓ ਪਲਾਈ, ਮਿਲਿਓ ਸੰਗ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਜਾਈ। ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣ ਮਾਨਸ ਦੌੜ ਗਏ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਡਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਲੇਕਰ ਫਲ ਨਿਜ ਪਾਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਵੋ ਮਰਦਾਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਛਕ ਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਬਚਨ ਲੀਨੇ ਕਰ ਮਾਹੀ, ਖਾਣ ਲਗਿਓ ਹੈ ਮਦਰ ਸਰਾਹੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਨਾਲੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ। ਖਾਏ ਬਹੁਤ ਜਬ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨਾ, ਪੋਨੇ ਅਗਰਜ ਕੀਨੋ ਪ੍ਰਸਥਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਖਾ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਹੂੰ ਸਿੰਧ ਆਵੈ ਮਗ ਮਾਹੀ, ਕਹੂੰ ਟਾਪੂ ਧਰਨੀ ਪਰ ਜਾਹੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਟਾਪੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੱਧਰੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੋਨ ਦੀਪ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਟਾਪੂਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹਿੰਦਾਲੀਏ ਵਿਗਾੜੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਿਧੀ ਚੰਦ। ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਨਦੀਪ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। केतक दिवस जब कीन पयाना, छुदा संग बेहबल मरदाना। इसे तरीके दे नाल
ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਬ ਕਾਨਨ ਆਵਾ ਇੱਕ ਭਾਰੀ, ਸਫਲ ਬਿਟ ਪਹਿ ਜਾਸ ਮਜਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਸਫਲ ਬਿਟਪ ਨੇ, ਸਫਲ ਦਰਖਤ ਨੇ। ਸਫਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਮੇਤ ਫਲਾਂ ਦੇ, ਸਮੇਤ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੁਸ਼ਪਨ ਪਤਰਨ ਸੋ ਬਹੁ ਸੁੰਦਰ, ਗਮਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਿਹ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਰ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਭਰਪੂਰ ਨੇ, ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਖਰੇ ਤਰੋਵਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਉਤੰਗਾ, ਜੇ ਬਨ ਮੇ ਨਹੀਂ ਏਕ ਬਿਹੰਗਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜੰਬਕ ਕੇ ਹਰ ਬ੍ਰਿਕ ਨਾ ਕੁਰੰਗਾ, ਸੂਕਰ ਸਸਾ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਮਤੰਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿੱਦੜ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਨਾ ਬਘਿਆੜ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਿਰਨ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਰਗੋਸ਼ ਤੇ ਸਿਆਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤੰਗ, ਹਾਥੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜੀਵ ਨਾਮ ਜਿਹ ਮੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪਰਿਓ ਸ਼ੂਣ ਚਹੁ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਸੋਈ। ਚਾਰ ਸਫੇਰਿਓ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਮਾਤਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾ ਮਹਿ ਪਿਖ ਛਾਇਆ ਰਮਣੀ ਕਾ, ਬੈਠ ਗਏ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਟਿਕਾ। ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਏਕ ਮਹੂਰਤ ਬੀਤਾ ਜਬ ਹੀ, ਬੋਲਿਓ ਮਰਦਾਨਾ ਬਚ ਤਬ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹੂਰਤ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ 4 ਕੁ ਘੜੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਛੋਦਾ ਸੰਗ ਬੇਹਬਲ ਮਮ ਪ੍ਰਾਨਾ, ਆਇਸ ਦਿਓ ਕਰੋ ਫਲ ਖਾਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਬੀਤੇ ਬਿਨ ਖਾਏ, ਨਹੀਂ ਆਹਾਰ ਮਗ ਮੈਂ ਕਿਹ ਥਾਏ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਬਨ ਮੈਂ ਦੀਸੈ ਫਲ ਰੂਰੇ, ਮਧੁਰ ਬਿਸਾਲ ਰਸਨ ਕੇ ਪੂਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖਤ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ, ਬੈਠੋ ਹਮਰੇ ਟਿਗ ਮਰ ਦਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਣ ਕੋ ਨੀਕੋ ਨਹੀਂ ਲਖੀਏ, ਚਾਹੂ ਔਰ ਤੇ ਸ਼ੂਨੋ ਪਿਖੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹ ਜੰਗਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਨ ਪੰਖੀ ਦੇਤ ਦਿਖਾਈ, ਯਹ ਮਾਨਕ ਕੋ ਖੋਜ ਨਾ ਪਾਈ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਦੇਖ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੰਗਲ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਰ ਤੀਰਜ ਕੋ ਬੈਠ ਸਮੀਪਾ, ਪੁਨ ਚੁੱਪ ਪੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਪਾ।
अंतरजामी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने, मरदानिया इथों कुछ भी तोड़ के नहीं खाना, कोई फल नहीं खाना, धीरे नूं धर के साडे कोल बैठा रह। इस तरह का वचन करके सतगुरु जी चुप कर गए। सुन रिस जगी अदक मरदाने, खिज के निष्ठर बचन बखाने। मरदाने नूं लगी सी भुख, सतगुरां ने मना कर दिता ते उस वेले मरदाने दे मन दे अंदर बहुता ज्यादा गुस्सा वधिया ते खिज के सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं करड़े वचन कहन लगा। कहंदा जह आहार आवत कर मेरे, बरजत तहना जान दे नेरे। कहंदा सच्चे पातशाह जिथे ते कुछ लभदा नहीं है उथे ते मैं मंगदा नहीं है, पर जिथे कुछ प्राप्त होने दी आशा हुंदी है ते उथे सच्चे पातशाह तुसी मैनू वर्ज देंदे हो, नेड़े नहीं जान देंदे। मानो बैर कर मारत मोही, क्यों जीवन जग में अब होई। कहंदा सच्चे पातशाह मैं ते कदे कदे सोचदा हां कि तुसी मेरे नाल कोई वैर ते नहीं करदे, जदों मैं कुछ खाण लगदा है उसे वेले रोक देंदे हो, ये नहीं खाना, ये जंगल ही ठीक नहीं है। दसो इस जंगल दे विच की घाटा है? जे पशु नहीं हन, पंछी नहीं हन, तां ही ते रुख बचे हुए ने, तां ही फल बचे हुए ने, ते जे मैं फलां नूं खा लांगा ते तुहाडा की नुकसान होएगा। कहंदा मैं कदे कदे सोचदा है कि तुसी मेरे नाल कोई वैर कढ के मैनू मारना चाहुंदे हो। सच्चे पातशाह जीवन जग में अब नहीं, मेरा हुण जीवन जग दे विच लगदा है थोड़ी चिर है, तुसी वैर करन लग पे हो। कहां खुदाए मुझे मृत दीनी, रह देह जै खपन बहीनी। कहन लगा कि मैनू ते ना खुदा ने बड़े कसूते जगह ते मौत दिती है, मैं इस जंगल दे विच भुख दे नाल मर जावांगा, मैनू लगदा है कि मैनू खपन भी नसीब नहीं होना। नहीं गोर मेरी किन करनी, यों ही पसरियो रहोगो तरनी। कहंदा मैं मर जावांगा, खपन भी मैनू नसीब नहीं होना, मैनू ते लगदा है कि मेरे वास्ते किसी ने कबर भी नहीं बनाउणी, मैनू दफनाया भी नहीं जाएगा, इसे तरह मैं धरती दे उत्ते पिया रहांगा। याद रखण दी इह लोड़ है कि इस वेले मरदाना गुस्से दे विच है और गुस्से दे विच इसे तरह दीयां गल्लां कर रहा है। दरअसल असलीयत यह सी कि मरदाने ने आप ही इस गल नूं प्रवान कीता सी कि सच्चे पातशाह जदों मैं मर जावां ते मेरा संस्कार होवे, मैनू दफनाया ना जावे। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने मरदाने का संस्कार किया सी, उस नूं दफनाया नहीं सी। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी दे उपदेश दे विच एक बचन रिकॉर्ड होया है कि सतगुरां दा एक रबाबी सी जिसदा नाम सी दित्तू, ते अमृत छका के सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उसका नाम गुरदित सिंह रखिया सी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी एक बारी गंगा नूं जा रहे सन। ये सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी दे उपदेश दे विच साखी रिकॉर्ड हुई है। एक बारी गंगा नूं जा रहे सन सतगुरु सच्चे पातशाह जी, ते रस्ते दे विच अंब दे पत्तियां नूं पा के बाटे दे विच थोड़ा जिहा पानी पा के ते बाणी पढ़न लग पे। बाणी पढ़दे गए थोड़ी देर तो बाद सतगुरां ने वचन कीता कि भाई हुणे डोलण वाला नहीं रह गया। ते उस वेले भाई दित्तू नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने आख्या, आ भाई दित्तू तेनू राग पियाई। ते उसने जाके दोवें हथ अगे कर दिते ते सतगुरां ने वो जरा पानी सी ना जिहदे विच अंबां दे पत्ते पा के बाणी पड़ी सी, वो उसनूं छका दिता। सारा जल वो पी गया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने वरदान दिता, जा भाई दित्तू तेरी कदे सुर नहीं बैठेगी। ते सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी बचन करते ने कि उन्हां दी सुर बहुत उच्ची सी, मानो कि जिस तरह माइयां दी आवाज, बीबियां दी आवाज बहुत तिखी ते उच्ची सप्तक ते चली जाती है, इसे तरह उन्हां दी आवाज चली जाती सी। ते सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी ये भी कहते ने कि कदे वो धौन नूं विंगी करके उच्ची सुर नहीं सन लाउंदे। कदे कदे जेकर तुसीं ख्याल करियो जदों इत्थे रागी गाउंदे ने ना, ते जदों उच्चियां सुरां ते जांदे ने ना, उस वेले जोर लगदा ते धौणां अपने आप विंगियां हो जांदियां ने। कहंदे ने वो सीधा सिर रख के गाउंदे सन ते आवाज उन्हां दी इन्नी ज्यादा उच्ची सी बेहिसाब। उस दे बारे सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि वो भी मुसलमान सी, मरासी सी, ते उसने सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं अर्ज कीती सी कि सच्चे पातशाह मेरा शरीर जां ते भैणी साहब छुट्टे
ते जां ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ छुटे, क्योंकि सच्चे पातशाह जे मैं इन्हां मुसलियां दे विच मरिया ते मेरा इन्हां ने संस्कार नहीं करना, मैनू दब देणगे। ते सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी ये बचन करते ने कि उस भाई गुरदेव सिंह दा शरीर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ छुटिया ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने ਉਹਦਾ संस्कार किया। मेरा सिर्फ सारी गल कहण तो भावे सी कि मरदाना भावें इस तरह दीयां गल्लां करदा है, मैनू खफन नहीं नसीब होना, मैनू किसी ने धरती दे विच दबना भी नहीं है, कबर बना के मेरी देह इसे तरह रुल जाएगी। पर ये जिहड़ियां गल्लां ने ना, ये सिर्फ गुस्से दे नाल कहियां होईयां ने, दरअसल इस तरह नहीं सी होया। इसे तरह अपने रोस नू कढ रहा है, गुस्से नू कढ रहा है सतगुरां दे उत्ते भाई मरदाना। हाँ तो डूम करत गुजराना, मांग मांग अपनो जजमाना। कहंदा मैं किथे फस गया, मैं ते डूम सी, मरासी सी, मंग मंग के अपने जजमाना तो अपने गुजारे नू चलाउंदा सी। बैठियो सदन सबै सुख पावत, निज परिवार मिलियो हर खावत। मैं ते बड़ी मौज दे नाल अपने घर रहिंदा सी, खांदा सी, पींदा सी, अपने परिवार दे नाल बड़ी खुशी खुशी रहिंदा सी। कहंदा उजरियो हो तो आप ये करते, मुझे उजारियो गुजर सो करते। सतगुरां नूं इन्ने कठोर लफ्ज कहंदा आप ते उजड़िया ही सी, मैनू भी नाल उजाड़ दिता है, क्योंकि मैं इहदे कोल आया ते मैनू कहंदा घर जाके की लैणा, मेरे नाल ही रह, आपां सैर करांगे। कहंदा मैं ते इन्हां दे पिछे लग के उजड़ गया। निकट बिटप के फल हैं मेरे, तृप्तो इनको खाए कनेरे। हुण जां सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने जां मरदाना ते जां बाला है, तिन्ने ते जाने ने। हुण सतगुरां ते गुस्सा कढदा है, सुणाउंदा किनू आ? भाई बाले नूं। कहंदा मैनू उजाड़ दिता इन्हां ने, वेख तेरे लागे ही ये किन्ने सोहणे फलां दे दरख्त ने, ते मैं इन्हां नूं खा के रज जाना सी, ते मैनू कहंदे नहीं खाने, ये जंगल ही चंगा नहीं है, ये फल ही ठीक नहीं। ये रजाए मुझे देत ना कैसे, जानत छुदा अपनी जैसे। भाई बाला नूं कहंदे ने मरदाना जी ये ते मैनू खाण दी रजा नहीं दिंदे, हुक्म नहीं दिंदे। मान लो कि ये समझदे ने कि जे मैनू भुख नहीं लगदी ते किसे नूं नहीं लगदी, इन्हां नूं ते भुख नहीं लगदी, इन्हां नूं की दुख है? जे इन्हां नूं भुख नहीं लगदी ते मैनू ते भुख लगदी है, मैनू आग्या नहीं दिंदे। हो न सको सह भूख कनेरी, इनको हसी सुहावत मेरी। कहंदा है कि मैं ते अपनी भुख नूं सहार नहीं सकदा, बड़ी डाढी भुख लगी है। कहंदा इनको हसी सुहावत मेरी, ते इन्हां नूं मेरा मजाक करना चंगा लगदा है। हर वारी मजाक करदे ने, मेरा मखौल उड़ाउंदे ने। पायो छुदा तुर जानत नाही, फल ना खाण देवन बर जाही। मैनू भुखा नहीं जानदे, मैनू वरजदे ने कि फल नहीं खाने। आस प्रकार खिज कहे अयोगू, कानन गमनियो बिना नयोगू। हुण भाई बाला जी सुना रहे ने साखी, कहंदे ने हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी बड़ा ही गुस्से दे विच आण के मरदाने ने सतगुरां नूं भला बुरा आख्या, ते फिर खिज के बगैर ही सतगुरां दी आग्या लैण तो ਉਹ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗਹਿਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਰਦਾਨਾ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ, ਧੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਤੋੜ ਤਿਆਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਤੇ ਈਮਾਨ, ਆਪਣਾ ਮੱਕਾ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਤਾ ਰਿਹਾ। इस तरह निकटवर्ती होने ते अपना दीन ते दुनिया सतगुरु जी नूं ही जानन दा जो मान उस नूं प्राप्त सी। उस दी होंद विच उस दे उपालंब भाव के उस दे उलांबे दे कहे जिहड़े वाक ने ਉਹ ਅਸ਼ਰਦਾ ਦੇ ਵਾਕ नहीं हो सकते। ये प्रेम निहोरे हन ते उसे तरह मान ताण दी अवस्था दे विच कहे गए हन। जिस तरह एक बालक प्रेम दे विच आके अपने माता पिता जां एक भगत प्रेम दे स्वरूप दे विच परमात्मा नूं कई वेर कह दिंदा है। मानो कि कहण तो भावे है
कि प्रेम निहोरे वाक सन। इन्हां दे विच मर्दाने दी अशरदा नहीं सी। जिस तरह छोटा जिहा जिहड़ा बच्चा है ਉਹਨੂੰ कोई सूझ नहीं हुंदी, अपने मां प्यो दे गल आके वो बहुत कुछ कह दिंदा है। इसे तरह मानो कि भाई मर्दाना जी ने इस तरह के वचन कहे। हुण भाई बाला जी कहंदे ने कि सतगुरां तो बगैर ही आग्या लैण तो वो फल खाण दे वास्ते जंगल दे विच चला गया। खान लग्यो फल मदरे सुंदर, लालच लगे गयो बहो अंदर। मर्दाना सोहणिया मिठिया फलां नूं खाण लगा है, लालच पिया, जिथे जिथे फल चंगे मिलते ने इसे तरह अगे दे अगे बहुत ज्यादा जंगल दे विच अगे चला गया। हो तो दैंत एक तह पैकारी, जिहने गाज मृग कीन आहारी। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने उस जंगल दे विच एक बहुत ही वड्डा दैंत डराउण वाला भयानक रहिंदा सी। उसे दैंत ने सारे जिहड़े पशु पंछी ने ना उन्हां नूं मार के खा लिया सी। इसे करके वो जंगल पशु ते पंछियां तो सखना सी। उन्हें हाथी वड्डे वड्डे खा लए सन। हाथी तो लग के मानो के मिर्ग जिहड़ा छोटा जानवर है, इथों तक सारे जानवर उसने खा लए सन। दो सहंसर कोस लाओ सोऊ, बन में जीव न छाड्यो को। दो सहंसर 2000 को, मानो के 2000 कोहां दे विच ओ जंगल दे विच फिर सकदा सी। इन्ना उहदा विस्तार सी। 2000 कोहां तक जंगल दे विच उसने एक भी जीव नहीं सी छड्डिया, सारियां नूं खा गया सी। गेर समान जिह देह कराला, उबै कोस लो बाहु विसाला। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने पहाड़ वर्गी बड़ी भयानक उस दैंत दी वड्डी देह सी ते 2 कोहां तक उस दियां जिहड़ियां बाहां सन वो बैठिया बिठाया आसानी दे नाल चलियां जांदियां सन। सिर पर श्रृंग खजूर समाना, गिर कंदर सी नास परमाना। ओदा जिहड़ा सिर सी उस दे उत्ते मानो कि जिस तरह खजूर दा लम्मा रुख हुंदा है ना, इसे तरह खजूर दे रुख वांग लम्मे लम्मे उस दैंत दे सिर दे उत्ते सिंग सी ते उस दैंत दीयां जिहड़ियां नासां सन इस तरह लगदा सी कि जिवें पहाड़ां दीयां वड्डियां वड्डियां गुफा होण जां कंदरां होण। चाट तयो शट शुदा महाना, तिसने देखा जब मरदाना। ओ जिहड़ा दैंत है मानो के भुखा सी, अपनी जीभ दे नाल बुल्लां नूं चट रिहा सी। भुख उस नूं लगी सी ते उसने मर्दाने नूं वेख लिया। तूरन गह कर तब निज पाना, मुख में खावा कौर समाना। जिस दैंत ने वड्डे वड्डे हाथी नहीं छड्डे उस दे अगे मर्दाना की चीज सी। ग्रंथाकार जी लिखते ने मर्दाने नूं उसने छेती ही फड़िया ते इस तरह अपने मुंह दे विच पा लिया जिस तरह आपां एक छोटी जी गराही पाई दी है, बुरकी पाई दी। पायो त्रास मुख बोल न आयो, श्री नानक मन माहे तयायो। मर्दाना डरिया जिस वेले मुंह दे विच पाया उस वेले मर्दाना होर कुछ भी नहीं कर सकिया, सिर्फ सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे नाम नूं याद ही कर सकिया, बोल भी नहीं सकिया। करिए रक्षा श्री गुर पूरन, ज्यों गज राज उधार्यो तूरन। मन दे विच सोचा कि सच्चे पातशाह हे सतगुरु पूरन जी मेरी रखिया करो जिस तरह के तुसीं गज राज नूं बचाया। मैं अनजान मत मूड़ा, कहे को बचना मोह अरूड़ा। मन ही मन दे विच सोचदा है हे सच्चे पातशाह मैं अनजान सी, मैं मूर्ख मत वाला सी। सच्चे पातशाह मैं अपने घर दे मोह दे विच आण के तुहानू कुबचन बोले दुर्वाक आखे। बिरद संभारो अपन कृपाला, मुझे मचावो दैंत विसाला। सच्चे पातशाह अपने बिरद बाणे दी लाज रखो, तुसी कृपालू सतगुरु हो, इस दैंत वड्डे तो मैनू छुड़ा लो। कहे को बैन नायुर में तरिए,
दीन बांध निज नाम विचरिए। मैं ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਵਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧੂ ਹੋ, ਨਿਜ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਜ ਪਾਲੋ। संग लिए की राखो लाजा, तुम हो तीन लोक सिरताजा। सच्चे पातशाह संग लै दी तुसी लाज रखो, तुसी तिन्ना ही लोकां दे सिरताज हो। हुण ये जिहड़ियां सारियां अर्जां बयान कीतियां ने कवि जी ने, इन्नियां अर्जां वो कर नहीं सी सकदा, इन्हां ते टाइम ही नहीं मिलिया उन्होंने। पर कवि जी सिर्फ प्रमाण दे रहे ने कि उन्हें झटपट ही इन्ना कुछ सोच लिया, क्योंकि जदों भाई राय सिंह दी सहायता कीती, सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी ने जाके भाई राय सिंह दे साथी नूं थोड़ी दूरी दे उत्ते शेर खा लिया सी, लागे ही बैठा सी, झट ही उसने राय सिंह नूं भी खा जाना सी। ते उस वेले मानो कि जिन्नियां अर्जां कीतियां ने भाई राय सिंह ने, वो सतगुरु बिलास दे करता ने लिखियां ने, बड़ियां लंबियां ने। इस तो इलावा कवि जीवन सिंह जी, जिन्हां नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने काव भूषण दे नां दे नाल निवाजिया, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਵੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਚਾਲਾ ਆਣ ਕੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ कि तुसी पूर्ण गुरु हो, मेरी रखिया करो, जिस तरह हाथी की रखिया की सी, मैं मूर्ख सी, मेरिया गल्लां नूं विसार दिओ, तुसी कृपालु हो, अपने बिरध बाणी दी लाज रखो। ये जिन्ना भी कुछ भाई संतोख सिंह ने बयान किया है, ये सिर्फ उन्होंने सुचज्जे ढंग दे नाल मरदाने दे वल्लों कीती बेनती है। मरदाना इन्ना कुछ कह नहीं सी सकदा, क्योंकि झट ही उसने मूँह दे विच पा लिया। पर अगे कवि जी लिखते ने कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फिर उहदे ते थोड़ी जी कृपा कीती। वो की कृपा कीती? कहंदे ने सरब बिरतांत जान गुर लीनो। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने मरदाने दे बिरतांत नूं जान लिया ते की कीता? दैंत रदन ते राखण कीनो। वो जिहड़े दैंत दे वड्डे वड्डे दंद सी ना, उन्हां दंदां तो मरदाने दा उस वेले बचा कर लिया। जे दंदां दे थल्ले लै लैंदा ते चब जांदा उसे वेले, सतगुरां दे पहला ही जान तो वो मार दिंदा। पर सतगुरां ने अपनी कृपा की कि मरदाने नूं उस दे दंदां दे थल्ले नहीं आउण दिता, दंदां तो रखिया कर ली। फिर की होया? गयो उधर मैं बनो बनायो, दुष्ट रदन को छोहण ना पायो। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, बनिया बतरा ही भाव सबूते ही शरीर दे नाल उस दैंत दे ढिड दे विच चला गया। वो जिहड़े दुष्ट दे रदन सन, ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਦੰਦ ਸਨ, ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੀਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਬੂਤਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਲੰਘਾ ਲਿਆ। ਜੋ ਨਰ ਕੇ ਘਰ ਦੀਨੋ ਜਾਈ, ਗਇਓ ਅਲੰਗ ਤਿਸੀ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੈਂਤ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ कोई छोटा जा दाना अंदर लगा जाता है सबूता, इसे तरीके दे नाल मरदाने नूं वो अंदर लंघा गया। बोले मुझ संग किरपाला, बैठा रहो एह ठा तू बाला। भाई बाला जी सुनाउंदे ने साखी कि हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी, उस वेले कृपालु सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने मैनू हुक्म कीता, हे भाई बाला तू इत्थे ही बैठा रही, मरदाने को दैंत गहाना, उधर बिखै तिन लीन लंगाना। मैनू सतगुरां ने आख्या कि मरदाने नू वड्डे दैंत ने फड़ लिया और उस नू अपने अंदर दैंत लंघा गया। जाए छोरा मैं अब ते ताई, काटे एक मैं तू आओ तहाई। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने भाई बाले नूं आख्या कि असीं हुण जाके उस नूं छडाउणा है। काट एक मैं तू आओ तहाई, ये जिहड़ी तुक है कि काट एक मैं तू आओ तहाई, इस दे दो मतलब बनते ने।
एक ते मतलब ये बनता है कि एक दो घड़ियां नूं तू उत्थे ही आ जाए जिथे असीं जाना है, ते दूसरा मतलब इहदा ये बनता है कि दो कु घड़ियां दे विच असीं इत्थे आ जावांगे, तू इत्थे ही बैठा रहे। इस तरह सतगुरां ने भाई बाले नूं आख्या है। सो साध संगत जी, किस तरीके दे नाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी मरदाने की सहायता करनगे, उस नूं बचाउणगे, जिस तरीके दे नाल ग्रंथाकार जी अगे इस कथा नूं बयान करनगे, मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे कल नूं जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रजा होवेगी उसे तरह वरतेगी। अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा जाच। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान जाकै सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवन हार, हे संताह कै सदा संग निधारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही है परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।